चलिए, तो स्ट्रेट लाइन तो वैसे मैंने कल भी पढ़ाया था, फिर से एक बार देख रहे हैं स्लो मोशन में, अच्छे से आराम से देखिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, सबको समझना है बेटा, आज की क्लास में समझ के ही घर जाना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन है ना। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे बनाते हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड इक्वेशन इज व्हाट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन का बेटा यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी भी है, लेकिन मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं आपको जितना फिजिक्स में काम आता है। हम कंफ्यूज करने के लिए नहीं बैठे हैं, बराबर है। हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे काम का है, बराबर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इक्वेशन स्टैंडर्ड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। कोई भी ग्राफ का मतलब है कि x और y के बीच में कोई रिलेशन मेंटेन करना। लेट्स सी आपका नंबर जनवरी में 20 नंबर आया, फरवरी में आपका नंबर पेपर दिया आपने 40 आया, फिर अगले महीने आपका 60 आया, फिर उसके अगले महीने 50 आ गया, फिर उसके महीने और आप बिगड़ गए 30 आया, फिर उसके बाद में 100 पहुंच गया, फिर वापस 10 नंबर आ गया, आपकी संगत खराब हो गई। तो ये अगर आप पूरे साल के मार्क्स को अगर आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दें, एक तरफ मंथ लिख दें, एक तरफ मार्क्स लिख दें, और साल भर के बाद में किसी ने अगर आपसे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मांगी तो आपको हर महीने के मार्क्स दिखाने की जरूरत नहीं है, बराबर है। आप सिंपल उसको क्या दिखा दें, वो ग्राफ दिखा दें, वो पूरे साल का समझ जाएगा कि भैया कहाँ कहाँ आपने प्रोग्रेस किया है और कहाँ कहाँ आप डिक्लाइन हो गए, बराबर। तो इसी का नाम है ग्राफ। तो ग्राफ से जितनी लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाती है उतना शायद थ्री से समझ में ना आए, इसलिए हम ग्राफ पढ़ते हैं, बराबर है। तो ग्राफ का मतलब है कोई दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन। जैसे यहाँ दो वेरिएबल कौन है, y और x के बीच में रिलेशन। तो आप देखेंगे कि x के बढ़ाने पर y बढ़ेगा, लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है, m और c। यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि m और c क्या होता है। ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं कि जो m होता है उसका नाम है स्लोप, और हमारे पास इस स्लोप का फॉर्मूला है टेन थीटा, और इसका भी फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, अगर आपको ये देखना है कि आया कहां से और वो भी देख लेते हैं, बट पहले हम डिफाइन कर देते हैं c इज व्हाट, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है इस y एक्सिस या x एक्सिस को हमारी स्ट्रेट लाइन ने कहां पर कट किया है, ठीक है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इसीलिए तो ये जो फॉर्म है इसका नाम भी इंटरसेप्ट फॉर्म ही है, क्योंकि यहां पर सी इंटरसेप्ट है, बराबर है। मजा आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन से, चलो इसको ही प्रूफ कर देते हैं, मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया है। सबसे पहला मामला है कि लेट्स सी हमारे पास बेटा एक ओरिजिन सिस्टम है, यानी इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, और इस क्वाड्रेंट सिस्टम में लेट्स सी कि हमारे पास में ये कोई हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर है। ये जो आपको दिख रहा है ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आएगा हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल थीटा, और ये ओरिजिन 0। ठीक, डन। अब मुद्दे की बात क्या है कि चलो एक काम करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन में कोई दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स है, बराबर। तो कॉमन सी बात है बेटा, इसका कोई x पॉइंट होगा, कोई y पॉइंट होगा, तो ऑब्वियसली हो गया x1 और y1। कॉमन सी बात है कि इनका ये वाला जो दूरी होगा वो, मतलब बेटा बोलते जाओ, x1 होगा, और ये वाला जो दूरी है ओरिजिन से y1 होगा। बोलो डन। अगर हम बात करें कि ये वाला पॉइंट है तो x2 कॉमा y2 होगा, तो ये वाला पॉइंट यहां से दूरी कितना होगा, x2 होगा, और ये वाला जो दूरी आपको दिख रहा है ये y2 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये दूरी y2 है, बराबर। अगर मैं यहां पर भी इसको मिला दूं और ये थीटा है, तो कॉमन सी बात है ये वाला भी थीटा होगा। अब मैं आपसे ना एक प्यारी सी चीज पूछता हूं, कॉमन सी चीज जो आपने बताना ही है मुझे। मैंने आपसे अगर पूछा कि बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो दूरी आपको दिख रहा है इतना, ये कितना होगा, और ये जो आपको इतना दूरी दिख रहा है
ये कितना होगा सोचो। तो ये कितना है भाई, x2, x1 गया तो कितना बचेगा, कमॉन, तो ये बचेगा x2 माइनस x1। क्या बात है। और अगर मैं आपसे ये वाला पूछूं तो y2 माइनस y1। बढ़िया, ठीक, डन, मजा आ गया। अब मैं इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है वो राइट ट्रायंगल है, बोलो डन। क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने यहां पर tan थीटा लिखा तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर है। पढ़ाया था मैंने आपको, कैसे पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। इसके लिए आपको पार्ट 1 में जाना पड़ेगा। तो P बाय बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होता है हमेशा एंगल के सामने वाला। तो सामने वाले में क्या लिखा है भैया, बोलो y2 माइनस y1, और एडजेसेंट मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1। अरे भैया जरा नजर तो डालो, क्या यही फॉर्मूला लिखा था मैंने? इसका मतलब इसी को हम बोलेंगे यहां पर स्लोप। तो यानी कहानी पूरी जो समझ में आई कि स्लोप इक्वल टू प्रूफ हमने कर दिया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये थीटा कौन सा है, तो x एक्सिस के साथ कैसा बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बना रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से याद रखना है, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल इसमें इंटरसेप्ट कितना है, 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। बढ़िया। अब हम चेक करते हैं इसमें अलग अलग कहानियां जो ऑलरेडी हमने कल देखी हैं, बट इसमें और एफिशिएंसी लाने के लिए हम रिपीट कर रहे हैं, बराबर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, तो अगर हम यहां पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें तो क्या ऑलरेडी मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बता चुका हूं, यस, वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑलरेडी बता चुका हूं कि m स्लोप है, ऑलरेडी हमें पता है कि c इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब कहां पर कट करेगा। आइए शुरू करते हैं अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस की कहानी। सबसे पहला आता है हमारे पास ये वाला x एक्सिस, और ये वाला आता है हमारे पास y एक्सिस, और यहां पर ये वाला है ओरिजिन। ये वाले भाई साहब हैं x, ये वाले भाई साहब हैं नेगेटिव x, ये वाले भाई साहब हैं y, ये वाले भाई साहब हैं माइनस y, बराबर। तो पहली केस नंबर 1 है हमारे पास, केस नंबर 1। हम पहले वो लाइन सीखेंगे जो आपस में पैरेलल है, यानी या तो वो पैरेलल है x एक्सिस के, या तो वो पैरेलल है, और उसका नाम दे दिया हमने केस नंबर 1। तो केस नंबर अगर 1 पैरेलल वाला है तो बेटा क्या क्या पैरेलल हो सकता है, बोलो भाई फटाफट। तो पहला पैरेलल हो जाएगा हमारे पास में या तो पैरेलल टू दिस एक्सिस, बोलो हाँ है ना, या तो पैरेलल टू नेगेटिव एक्सिस, यानी कि या तो ऊपर या तो नीचे, बराबर। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास ये कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, तो इसका या तो c नाम ले लीजिए, बट हम लोगों ने हमेशा a लिया है तो अभी भी हम a ही ले लेते हैं। नीचे है तो ऑब्वियसली बात है ये माइनस a हो जाएगा, बराबर, ठीक है, डन। और ये अब हम ध्यान से देखें कि अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड है तो इसमें जब जब आप वैल्यू पुट कर देंगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी, सही है। अब चेक करो, तो हमें अगर ध्यान देना है तो दो ही बातें पता करनी है, m कितना होगा और c कितना होगा। चलो करते हैं, थोड़ा वापस चलते हैं इस वाले डायग्राम पे। तो अगर m की बात करें तो वो क्या है, tan थीटा। थीटा क्या है, जो लाइन x के साथ बना रही है ना। अच्छा इमेजिन करो, अगर ये लाइन यहाँ पे तो क्या एंगल घट जाएगा, अगर यहाँ पे बनाए तो और घटेगा, यहाँ बनाए तो और घटेगा, और अगर सीधी कर दिए तो कितना एंगल हो जाएगा, 0। मान लो अगर 45 है तो 30, 20, 10, और अब इसका मतलब जो भी लाइन हमारे पास में कैसी होंगी, पैरेलल टू x होंगी, तो x के साथ ये एंगल बनाएंगी कितना, 0। और अगर ये एंगल 0 बनाएंगी तो भाई साहब स्लोप तो हो जाएगा tan 0 होने के कारण 0, बोलो सही। और c का वैल्यू हमें दिख रहा है साफ साफ, काटा कहां पे है, a पर। तो मेरे भाई इसमें वैल्यू न पुट करना है तो करो, तो यहां पर आ गया, बोलो कितना, y इज इक्वल टू 0 प्लस a, आंसर इज व्हाट, a। हमारे पास ये हो गया y इक्वल टू 0
प्लस ए माइनस, है ना, तो ये आ गया माइनस का वॉट ए। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये वाली जो लाइन है इसका आंसर आ गया y इक्वल टू ए, और इस लाइन की बात करें तो आंसर आ गया माइनस ऑफ ए। अब कितने लोगों को क्लियर है, रेज योर हैंड। बहुत आसान है, ठीक है। पैरेलल टू y या पैरेलल टू x बनाया, पैरेलल टू x बनाया, तो पैरेलल टू x मतलब हमेशा y इज इक्वल टू लिखना है, और पैरेलल टू अगर हम y लिखेंगे तो हम हमेशा x इक्वल टू लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया केस नंबर 1, वो भी कौन सा है, पैरेलल। और कौन सी लाइन है ये, पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। अगर मैं इसको केस 2 नाम दे दूं अब अगले वाले को, ठीक है बेटा, तो केस 2 क्या होगा, तो केस नंबर 2 ये भी पैरेलल वाला ही ले लेते हैं, बोलो डन, बट इस बार ये पैरेलल टू y एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया केस नंबर 2। अगर ये हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस वाला केस है और ये हमारे पास में हमने दो लाइंस बना दी, एक ऐसी और एक ऐसी, क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है? हमें इसकी इक्वेशन लिख ली है, लेकिन केस 2 में हमने लिया है पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस, और ये भाई साहब क्या है, ओरिजिन। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ दूरी तो होगा, तो मान लेते हैं ये a है, तो ऑब्वियसली बात है वाला दूरी माइनस ए होगा। तो पूरा गणित नहीं लगाते, हम इससे रेफरेंस ले लेंगे। हमने देखा कि अगर ये पैरेलल टू x है तो क्या लिखा बेटा, y इक्वल टू ए। तो इसी तरीके से अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो यहाँ चुपचाप आंख बंद करके क्या लिख दें, बोलो भाई, x इक्वल टू ए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ, तो ट्रिक क्या बना, पैरेलल टू y x इक्वल टू लिखना है, पैरेलल टू x y इक्वल टू लिखना है। तो ट्रिक बन गया पैरेलल टू y हमेशा x इक्वल टू आएगा, और ट्रिक बन गया पैरेलल टू x हमेशा y इक्वल टू आएगा। खत्म कहानी, बराबर है। तो केस 1 और केस 2 यहीं पर खत्म होते हैं, बराबर है। क्लियर हो गया होगा, डन कर दें इसको। अगला आता है केस नंबर 1, केस नंबर 2 के बाद केस नंबर 3। क्या इसमें कोई डाउट है? बहुत सिंपल है, पैरेलल टू y x इक्वल टू पैरेलल टू x y इक्वल टू पैरेलल टू y x इक्वल टू पैरेलल टू y x इक्वल टू पैरेलल टू x y इक्वल। उल्टा करना है यार, पैरेलल टू x है तो y लिख दो, पैरेलल टू y है तो x लिख दो, खत्म कहानी। आपको आया बेटा? अगला आता है हमारे पास केस नंबर, बोलो भाई, केस नंबर आता है आप 3। अब केस नंबर 3 में हम कौन सी लाइन देख रहे हैं, ऐसी लाइन जो कहां से पास होंगी, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी केस नंबर 3, बराबर है। केस को बना दिया मैंने, अब डाउट नहीं रहेगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मस्त वाला, और यहां पर आपको पता है कि दो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब जब दो स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे तो क्या होगा, तो पहली तो बेटा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी ऐसी, बोलो ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ ऐसी। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन कौन सी हैं, जो कहां से पास हो रही है भैया, ओरिजिन से, बोलो डन। तो पहले वाले केस में पैरेलल टू x या पैरेलल टू y, अब वाले केस में पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला है कि यहां पर y ये वाला, नेगेटिव y ये वाला, x और ये वाला -x और ये वाला ओरिजिन, बोलो डन। दो लाइन है हमारे पास, नाम ले लो ताकि मुझे बोलने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लाइन नंबर 1 और ये वाला लाइन नंबर 2। इसका क्या करना होता है बेटा, हमेशा इसका इक्वेशन लिखना होता है, बराबर है। जैसे पहले लिखा हमने y इक्वल टू ए या कभी x इक्वल टू ए, वैसे यहाँ पे भी लिखना है। शुरू करें। तो यहाँ ऐसी कौन सी चीज होगी जो हमेशा 0 होगी, तो आंसर है इसने y को कहां पर कट किया, 0 पर। तो C हमेशा 100% यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी अब सिर्फ किसको खोजना है, m को खोजना है। और m हमेशा क्या होता है, x के साथ एंटी क्लॉकवाइज, x के साथ एंटी क्लॉकवाइज, और ये भाई साहब बनाया थीटा, ये भाई साहब ने बनाया थीटा। बट
आपको दिख रहा है कि ये एंगल लेस देन 90 है और ये ग्रेटर देन 90 है। बहुत बढ़िया। अब क्या नियम याद रखेंगे? अगर हम स्लोप के बारे में बात करें तो ये दो टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव या तो पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा लेस देन 90 होगा, क्योंकि लेस देन 90 यानी कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बराबर है। सिमिलरली अगर नेगेटिव लिखा तो याद रखना है कि यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 बन जाएगा और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो कॉमन सी बात है कि 10 यहाँ नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 थीटा विल बी नेगेटिव हेयर और 10 थीटा हेयर पॉजिटिव हेयर। और स्लोप आपको मालूम है 10 थीटा ही तो होता है। तो कॉमन सी बात है। अब याद क्या रखना है कि जब जब एंगल लेस देन 90 होगा तो टेकन एज ए पॉजिटिव, और जब जब ग्रेटर देन 90 दिखेगा तब टेकन एज ए नेगेटिव। खत्म। और सी क्या है इसमें? 0। तो आप मुझे खुद बताओ कि इस वाले केस में स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंगल हमारा लेस देन 90 है। इस वाले केस में ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव होगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखना है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इज व्हाट? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो c भाई साहब तो ऑलरेडी 0 है, तो कॉमन सी बात है कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो m पॉजिटिव होने की वजह से y इक्वल टू mx, और c कहां गया? वो तो 0 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? माइनस mx और प्लस 0, तो फाइनल इक्वेशन माइनस ऑफ x। बोलो डन। कितने लोगों को केस नंबर 3 समझ में आया? शानदार है, कोई तकलीफ नहीं है, बराबर है। तो खाली क्या ध्यान देना है कि स्लोप पॉजिटिव है, वो कब होगा? जब एंगल 90 से लेस होगा। नेगेटिव बनेगा जब ग्रेटर देन 90 होगा। और c 0 क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, बराबर है। यहां पर c 0 नहीं था क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से नहीं, इसके थोड़ा ऊपर पास हो रही है। तो इस वाले केस में स्लोप 0 और इस वाले केस में c 0। इसका मतलब अब कौन सा केस आएगा? ना m0 और ना ही c0, बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट केस नंबर व्हाट? 4 नंबर। तो अगर हमने यहां पर केस नंबर 4 पढ़ा, क्या होगा? तो केस नंबर 4 में क्या है? ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस। तो पहली लाइन हम ये वाली लेते हैं, बोलो डन। उसके बाद सब पहले डायग्राम बना लेते हैं। दूसरा डायग्राम है ये वाला, और इसमें दूसरी लाइन बन जाएगी, मान लेते हैं ये वाली, बराबर है। तीसरा डायग्राम है हमारे पास कुछ ऐसा। इस बार ना तो c0 होगा ना ही m0 होगा, बोलो सही है क्या? और फोर्थ हमारे पास हो जाएगा, क्या इन चारों के अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो आंसर है नहीं। ऐसे तो हो सकता है खाली, क्योंकि बाकी केसेस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। अगर आपका कोई दिमाग चल रहा है कि नहीं सर इसके अलावा ऐसे खींच सकते हैं, तो लगा दो दिमाग, हो ही नहीं सकता कुछ, बराबर है। जम रहा है। अब इनकी हमें क्या पता करना है? हमेशा की तरह इक्वेशन बनानी है। तो आओ चेक करते हैं। मान लो अगर हर जगह पर ये क्या होता है? x, ये वाले भाई साहब y माइनस एक्स और ये माइनस वाई, बोलो डन। हमारे पास में यहां पर ये है x, ये माइनस एक्स, ये वाला y और ये वाला माइनस y। यहां पर भी y, ये वाला x, ये वाला माइनस एक्स, ये वाला माइनस y। ये वाला हमारे पास पॉजिटिव x, ये वाला नेगेटिव x, ये वाला y और ये वाला नेगेटिव। मान लेते हैं इसने ओरिजिन से कितनी दूरी पर कट किया है? c। यहां पर कितने पे कट किया है? c। यहां पर बोलो बेटा माइनस ऑफ नेगेटिव है ना c। यहां पर कितना है? पॉजिटिव c। और कहीं नेगेटिव है? यस, ये वाला। ठीक है। अब क्या चेक करना है? खुद ही बता दो। खाली एंगल देखना है, लेस देन 90 या फिर। लेकिन कैसे बनाना है एंगल? ऑलवेज एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, एंगल हमेशा एंटी क्लॉक होना चाहिए। तो शुरू करें। तो यहां पर देखो, अब एंटी क्लॉक होना चाहिए। आप बोलेंगे यहां से लेता हूं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, तो हमेशा यहां से लेना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। थीटा, खत्म कहानी। नहीं आया? अगर भैया 90 से बड़ा है कि छोटा है, तो चुपचाप लिख दो कि स्लोप यहां पर क्या आने वाला है भैया?
माइनस। ठीक है, डन। यहां देखो ये एंगल एक्स के साथ बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं जा सकते हम, बराबर है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर थीटा पॉजिटिव, तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्लोप क्या आने वाला है प्लस। यहां पर देखो ये एंगल ग्रेटर देन 90, तो क्या होने वाला है बेटा नेगेटिव, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एंगल इज व्हाट लेस देन, तो क्या आएगा पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताइए, सी आपको पता है, बराबर है, एम आपको पता है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो फटाफट मुझे आंसर बताओ भाई, कम ऑन फास्ट। अब हम आंसर लिखने वाले हैं, तो सबसे पहला बताएंगे स्टैंडर्ड क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या आपको c पता है और m पता है, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बोलो कम ऑन, इसका क्या होगा, c कितना है प्लस और m कैसा है माइनस, इसकी इक्वेशन बताएंगे भाई, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। डन करें, यहां का बताएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याला बताएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये वाला बताएंगे y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। कौन बोलता है अब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो केस नंबर कितने हो गए 4, पहले केस में पैरेलल वाला, दूसरे केस में ओरिजिन वाला, और अभी वाले केस में हमने सब पढ़ा जिसमें चारों केस है ना, C0 ना M0, बराबर है। तो अब ये केस होने की वजह से अब हमेशा दिमाग में सेट रहेगा, अच्छा केस नंबर 1 पैरेलल वाला, अच्छा केस नंबर 2 ओरिजिन वाला, और केस नंबर 1 में अगर पैरेलल वाला तो M0, केस नंबर 2 में ओरिजिन वाला यानी C0। बाकी इसमें क्या है, C प्लस और माइनस दिख ही जाता है, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो एंगल भी दिख जाता है। एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, बड़ा दिखा 90 से तो माइनस, और छोटा दिखा तो प्लस। बहुत बढ़िया, जमा कि नहीं जमा, मजा आ गया, बेहतरीन, एक्सलेंट। एंड राइट नाउ अगर हम ध्यान दें तो अगली कहानी है कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको पूछना था, तो आइए देखते हैं वो बना पाते कि नहीं। तो बताइए बेटा, जो पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप। तो पहला होमवर्क क्या है बोलो, y इज इक्वल टू क्या दिया मैंने माइनस एक्स प्लस, बाकी नहीं बताना, पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे, बोलो डन। अब हमने लिखा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अभी तक क्या था, अभी तक हमें लाइन दिया था और हमने इक्वेशन बनाया, अब इक्वेशन दिया है तो अब लाइन बनाना है, बहुत आसान है। आपको मालूम है सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम बना लिया, और हमें क्या बनाना है अब स्ट्रेट लाइन, तो ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। मजा आ गया, अरे बोलो ठीक है। अब क्या मुद्दा है, अब मुद्दा ये है कि यहां चेक करो, सबसे पहले चेक करते हैं c का वैल्यू और फिर हम चेक करते हैं स्लोप का वैल्यू। तो c देखेंगे कंपेयर करके कि प्लस होगा या, तो इसके नीचे हमेशा स्टैंडर्ड लिख दीजिए, वो होता है mx प्लस सी, बोलो डन। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा है, तो कंपेयर करने पे दिख रहा है m का वैल्यू और c का वैल्यू कंपेयर करने पे दिख रहा है 2, बोलो आया। और अगर ऐसा दिख रहा है तो c प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो हमें पहली चीज तो मिल गई बेटा कि c मेरा प्लस साइड में होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो साफ साफ दिख रहा है कि 2 होगा। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, कितनी पॉसिबिलिटी यहां से स्ट्रेट लाइन बनाने की, सिर्फ या तो ऐसा या तो फिर ऐसा। अब कौन सा बनेगा, तो एंगल चेक कर लो, एंगल कितना है -1, तो -1 मतलब ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 90 में सोचो, दिमाग लगाओ, ये बनेगा क्या, ये वाला बनेगा, ग्रेटर देन 90 चाहिए ना, लो छपाक से जो है स्ट्रेट लाइन बन गई। और अगर ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो एंगल बचा, तो यहां से ले लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज, बोलो सही। अगर हम इसको खोजने में सक्सेस हो गए तो ये लाइन हमारा बनाना सक्षम हो गया। तो कैसे करेंगे, हमने देखा कंपेयर करने पर स्लोप की वैल्यू -1 आई, तो हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा एंगल पॉसिबल है जिसका वैल्यू -1 है। तो इसके लिए हमें आना चाहिए ऐड शुगर टू कॉफी। इसके लिए आपको फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स का पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, वहां पर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है
कि ऐड शुगर टू कॉफी कैसे यूज करते हैं, बराबर है। तो अब जाइए और वीडियो देखिए, लेकिन आज फिलहाल बता देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो पता है कि टेन थीटा इक्वल टू ही हमारा स्लोप होता है, बोलो डन। तो अगर स्लोप ही टेन थीटा इक्वल टू -1 है और हमें थीटा का पता करना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोच के देखो कि वैसे तो अगर माइनस नहीं होता तो 1045 ही हमारा 1 होता है। तो इससे बस अंदाजा लग गया कि अब 90 में अगर हम 45 ऐड करें तो शायद कुछ रिजल्ट मिल सकता है, बराबर है। आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास अगर मैंने बोला कि 90 + 45 आई थिंक 135 होता है, बराबर है। अगर आप इसको मैं बोलूं कि क्या मैं इसको 10⁻90 + 45 लिख सकता हूं कि नहीं, तो आंसर है लिख सकता हूं। अब चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, तो 90 + थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ऐड शुगर टू कॉफी, तो शुगर मतलब साइन पॉजिटिव, बाकी सब ये भाई साहब तो 10 है तो नेगेटिव हो गया। अब क्या ये इसका वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, तो चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो ये आ जाएगा साइन का 10 का कॉट, एंगल है 45, कॉट 45 की वैल्यू -1। आप सुन के आए क्या लेक्चर, -1। तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये एंगल, बस यहां लिख दिया 135। लो बिना रटे बिना कुछ करिए आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अभी भी नहीं घुसा दिमाग में, समझ में आया। अगला होमवर्क बताइए जो हम लोगों ने आप दिया बट नहीं बना। अगला क्या है, y = x + 1। तो क्या x + 1 आपसे नहीं जमा, जमा अब, अच्छा अब जम जाएगा तो जमाइए, मजा लीजिए। यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, जल्दी बनाओ। y -y, ये x और ये वाला -x, खड़ाक से बना दो। बाकी सब तो बाद में लिखना, पहले रफ में बना दीजिए। लिखने के लिए मैं छोड़ दूंगा, आराम से दोबारा भी प्रैक्टिस कर लेना, पर पहले मुझे इसका आंसर बना के फाइनल कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है x + 1। सबसे पहली नजर बोलो क्या, y = mx + c। तो c हो गया कितना, 1। बाकी बढ़ो ही मत आगे। तो c का मतलब 1 यानी यहां। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो ऐसा या तो ऐसा। अब एंगल चेक करो, यहां पर तो प्लस है, और अगर प्लस है तो एंगल कैसा बनना चाहिए, छोटा। तो छोटा बनेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये देखो एंगल <90 बन गया, बराबर है। तो कितना एंगल, तो कंपेयर किया तो स्लोप का वैल्यू 1 है, तो टेन थीटा = 1 है। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें 10 में वैल्यू होती है 1, आंसर है 45। तो ये लाना लीजिए हमने, तो ये आ गया बेटा y = x + 1। तो क्या आज ज्यादा क्लियर हो गया, कल से हो गया। तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस किए तो आ जाता है। अगला वाला आप बना के दिखाइए, y = √3 + 1 और y = -√3x + 2। फटाक से बनाओ बेटा। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसको रफ में बनाइए पॉज करके, और उसके बाद में चेक करें आंसर किस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। y = √3x + 1 और y = -√3x + 2। वही कहानी है, जल्दी से बनाइए। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा और क्या। थोड़ा सा ये माइनस वाले में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने ऐड शुगर टू कॉफी नहीं पढ़ा है तो जाके पार्ट 1 पढ़िए, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 बाय गौरव सर, या वत्सल एकेडमी डालिए तो आप लोगों को इसका पार्ट 1 दिखेगा। वहां पर ऐड शुगर टू कॉफी मैंने समझाया हुआ है दो वीडियोस में, बराबर है। जाके पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखो, तो सी हमने देखा बेटा प्लस है कि माइनस, दोनों में ही प्लस है, बोलो सही। तो चलो पहली कहानी तो कंफर्म हो गई कि सी प्लस होने की वजह से ऊपर बनेगा, ये तो मामला डन है। फिर उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऐसा या तो ऐसा, बराबर। अब चेक करेंगे कि यहां पर भाई साहब प्लस है, तो कॉमन सी बात है, ये वाला डन हो गया, बोलो हाँ या ना। कौन सा एंगल पर 10√3 होता है, 60 डिग्री पर होता है, तो यहां लिख देंगे भैया 60। वहीं आप अगर इसका इक्वेशन हो गया, यानी इसको बनाने कोई फायदा नहीं है, √3 × x + 1। अगला देखो, यहां पर है x,
यहां पर है y माइनस एक्स और ये माइनस वाई, ये ओरिजिन। आप ध्यान देंगे, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर है √3x प्लस 1 और ऊपर वाला है माइनस √3x प्लस 2, फिर से प्लस 2, तो ये तो हो गया 2। अब फिर से वही कहानी, हमारे पास दो ऑप्शन है, बराबर है, बट एंगल कैसा बनना चाहिए इस बार, माइनस होने ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन 90 ये है, बराबर है कि नहीं, तो ग्रेटर देन 90। अब पता कर रहे हैं खाली कितना होगा, तो मुझे बताइए कि मुझे √3 माइनस में चाहिए, तो 10 ऑफ 120 करके देखो, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ये पता कर लो कि √3 30 60 में आता है, तो या तो 90 में प्लस 30 करके देख लो, या तो 90 में प्लस 60 करके देख लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी हमने कल किया था, बराबर है। तो 90 प्लस 30, तो कॉमन सी बात है 90 प्लस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव मतलब माइनस, और कॉट ऑफ कितना आ जाएगा 30। अब ये कैसे है, इसके लिए आपको ऐड शुगर टू कॉफी सीखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ कॉट 30 की वैल्यू देखेंगे तो कितना होता है √3, बोलो सही है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है 120, तो यहाँ पर चुपचाप लिख देंगे बेटा 120 डिग्री, तो इक्वेशन आ गया माइनस का √3x प्लस 2। क्या आप भी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? तो 5 क्वेश्चन सभी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बनाएंगे अभी राइट नाउ। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर स्ट्रेट लाइन। So now we have first question, y is equal to 2, सेकेंड है x इक्वल टू -2, और तीसरा है y इज इक्वल टू -1/√3x प्लस, ये हमारे पास √3 है x प्लस 4। मैं लास्ट 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दे दूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब देंगे, -4। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, √3y, इसमें जिसने दिमाग लगाया उसको मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अप्रिशिएट हम जरूर करेंगे। एक बार क्या हुआ कि मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया और उसमें मैंने प्राइस रख दिया, बताया था क्या आपको, और प्राइस रखा 500 रुपए का, मुझे लगा कोई नहीं सॉल्व करेगा, और उसमें से एक बच्चा जो कभी नालायक नहीं पढ़ता था उसने वो सवाल करके दिखा दिया। अब मेरी इज्जत की सवाल थी तो मैंने 500 रुपये निकाल के दे दिए। अब कोई अच्छा बच्चा आंसर देता तो चलो उसको देने में अखरता भी नहीं, उसने कभी नालायक ने जवाब नहीं दिया और उसने इस दिन दिया, मेरे को अखर गया। खैर कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं, ये कोई बुरे अच्छे बुरे की बात नहीं है, लेकिन तब से मैंने प्राइस रखना बंद कर दिया। इनके आंसर बताइए जल्दी से स्ट्रेट लाइन बना करके। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये घर पे बनाएं और इनके फोटो खींच खींच के कमेंट में डालें। कमेंट में आते हैं क्या फोटो खींच के? शायद से, कोशिश करो, ट्रायल करो। थैंक यू वेरी मच। बाकी का कल पढ़ेंगे। कल हम पैराबोला पढ़ाएंगे, बहुत एक्सीलेंट है बेसिक मैथ्स का टॉपिक।